आज हम एक ऐसे क्रिएटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने नए यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 20 वीडियोस में 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ग्रो कर लिए थे और उसका नाम है सौरभ भट्ट। लेकिन रुको, इसको अपने पहले चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने में 5 साल से ज्यादा लग गए थे। सेम स्किल्स, सेम इंसान, बट फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो जब मैंने इसके हर वीडियो, हर थंबनेल और हर स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन एनालाइज किया तो मुझे वो पैटर्न, वो साइकोलॉजी मिली जो कि हर वीडियो में ये यूज करता है। तो आज मैं आपको वही साइकोलॉजी बताऊंगा, वही पैटर्न बताऊंगा जिसको तुम अपने कंटेंट में यूज करके ग्रो हो सकते हो। सौरभ 2020 से कंटेंट बना रहा है और उसके पहले चैनल पे 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। बट उसने नया चैनल स्टार्ट किया, दूसरा चैनल बनाया जो कि आज हम लोग देखते हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ 20 वीडियोस ही डाले और उसके 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और इस टाइम पे उसके 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा डिफरेंस मिला उसके टाइम चैनल से? प्रॉब्लम उसकी स्किल में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी स्ट्रेटेजी में। देखो, यही गलती मैं अभी पिछले 3 सालों से कर रहा था। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो स्किल सीखने के बाद सबसे पहले काम करना स्ट्रेटेजी का, कि तुम्हारी इस बार स्ट्रेटेजी क्या होगी, तुम कैसे ग्रो करोगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये स्ट्रेटेजी नहीं होगी, देखो मैंने भी इस चैनल के लिए इतनी सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है। देखो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बना रखी है मैंने भी। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मुझे इस बार करना क्या है, कि जिससे तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला इसने कुछ स्ट्रेटेजी का लिस्ट किया है, इसको हम लोग 4 लेयर्स की हेल्प से आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है थंबनेल साइकोलॉजी। मीन्स उसके थंबनेल्स और टाइटल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मैक्सिमम क्रिएटर्स के भी ऐसे ही होते हैं। उसके हर थंबनेल में मिनिमल होता है, मतलब रॉ टाइप का थंबनेल होता है, बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स और हाई क्वालिटी एलिमेंट्स नहीं यूज होते हैं। और उनमें थंबनेल कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट नेगेटिविटी इमोशंस को ट्रिगर करता है, जैसे कि स्टॉप, जस्ट स्टार्ट, डार्क रियलिटी। ये सब टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि हमारे डायरेक्ट नेगेटिविटी इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि तुम इसका ये थंबनेल देखे, इसमें लिखा है आफ्टर एवरी अपलोड और इसके टाइटल में लिखा हुआ है 5 थिंग्स यू शुड नेवर डू आफ्टर अपलोडिंग अ यूट्यूब वीडियो। मींस मैंने जैसे तुमने पहले कहा था कि इसका यूट्यूब थंबनेल और इसका टाइटल दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि देखो, आफ्टर एवरी अपलोड, यहाँ पे एवरी को इसने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया और वहाँ पे इसके पीछे यूट्यूब का लोगो आ रहा है। मतलब कि इसे व्यूअर के माइंड में ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये कुछ यूट्यूब के लिए, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे जब टाइटल पड़ेगा व्यूअर 5 थिंग्स यू शुड नेवर डू आफ्टर अपलोडिंग अ यूट्यूब वीडियो, तो इससे एक तो माइंड में खुजली पैदा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार ऐसे क्या गलती है जो मैं कर रहा हूँ। इससे एक नेगेटिविटी इमोशन क्रिएट होता है और क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तुम भी अगर कंटेंट क्रिएशन के मार्केट में आ रहे हो तो मैं एक बात याद रखिए, अपने थंबनेल और टाइटल को मिक्स करके क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, मतलब करनी है, और तुम्हें एक मोटिवेशन को ट्रिगर करना है। तुम कोई भी इमोशन ट्रिगर कर सकते हो, जैसे कि इसने नेगेटिविटी इमोशन को ट्रिगर किया, तुम कोई भी इमोशन ट्रिगर कर सकते हो, तुम फियर इमोशन ट्रिगर कर सकते हो, कोई भी इमोशन ट्रिगर कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन तुम्हें टाइटल और थंबनेल को जोड़ के क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी ही करनी है। तो पॉइंट नंबर 2 है आइडिया सिलेक्शन। और ये गलती मैंने पिछले 3 सालों से लगातार करते आया हूँ और अभी भी कर रहा था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीख चुका हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आइडिया सिलेक्शन में मैं पता क्या करता था, और तुम भी शायद करते होगे, ध्यान से सुनना। लोग ट्रेंडिंग टॉपिक सुबह ढूंढते हैं, जो ट्रेंडिंग होगा तुम्हारे निश में, जो ट्रेंड है इस पे वीडियो बना। जो बहुत लोग तो ये भी गलती करते हैं जिन उनकी निश में वो होता ही नहीं है, बस ट्रेंड में होता है और वो वीडियो बना देते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें आइडियाज को फाइंड करना है 2 सर्कल के बेसिस पे। पहला सर्कल होगा तुम्हारा इंटरेस्ट, दूसरा सर्कल होगा मार्केट का इंटरेस्ट, और ये दोनों कंबाइन जब होगा तब बनेगा तुम्हारा टॉपिक। समझे? मार्केट मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट तो समझ नहीं आ रहा होगा। मार्केट का इंटरेस्ट क्या है? मार्केट का इंटरेस्ट मतलब कि ऑडियंस को कितना पसंद कर रही है, ऑडियंस उसको देखना चाहती भी है या फिर नहीं चाहती, उसका सर्च वॉल्यूम हाई है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों को अगर तुम देख के टॉपिक बनाओगे, इन सब चीजों को कंबाइन करोगे, तब जाके तुम्हारा टॉपिक बनेगा, राइट। जैसे कि इसी वीडियो का टॉपिक ले लो, मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में सिखाना समझाना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट फुलफिल हुआ और मार्केट का इंटरेस्ट ये मतलब कि सौरभ भाई जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर बनाए। तो मार्केट का इंटरेस्ट प्लस मेरा इंटरेस्ट, ये दोनों कंबाइन हो गया, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट मीन्स आपको वो चीजें बोलने में अच्छी लगे, आप क्लियरली बोल पाओ, राइट ना,
तभी वो आपका इंटरेस्ट होगा। मार्केट का मतलब कि सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, लोगों को वीडियो पसंद आनी चाहिए, लोगों को इसकी डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वीडियोस का फाउंडेशन है, बट अगला पॉइंट वही है जो उनकी वीडियोस को एक्चुअल में वॉचेबल बनाती है। और यही पॉइंट मैक्सिमम क्रिएटर मिस करते हैं। वो पहले अपनी खुद की वीकनेस को कन्फेस करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स डायरेक्ट सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, बट वो पहले खुद को कन्फेस करते हैं, उनकी वीकनेस क्या है वो बताते हैं। इस फॉर्म में बोलते हैं अथॉरिटी। जैसा कि उन्होंने अपने वॉइस ओवर वाली वीडियो में ये लाइन बोली, क्योंकि इनिशियली मेरे पास सेटअप भी नहीं था, दूसरा मुझे अपना फेस दिखाने में शर्म भी बहुत आती थी, तो वॉइस ओवर बनाना ही मेरे लिए एक चॉइस थी। और ग्रोथ वाली वीडियो में एक ये लाइन बोली। अब इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैं पूरा हफ्ता भर लगा करके भी एक क्वालिटी वीडियो बनाता था, उस पे भी व्यूज नहीं आते थे, और जब मैं ज्यादा वीडियोस बनाता था उसमें से भी कोई हिट नहीं होती। मतलब कि जब हम अपनी कमजोरी के बारे में बात करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो ऑडियंस गार्ड डाउन हो जाती है और उन्हें ऐसा फील होता है कि ये बंदा मेरे बारे में बात करता है, और इस लाइन से वो बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं और वो सॉल्यूशन को बिना रेजिस्टेंस के सुन लेते हैं। जैसा कि मैंने भी इस वीडियो में ये भी लिस्ट किया था। देखो, यही गलती मैं भी पिछले 3 सालों से कर रहा था। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो स्किल सीखने के बाद सबसे पहले काम करना स्ट्रेटेजी का, कि तुम्हारी इस बार स्ट्रेटेजी क्या होगी, तुम कैसे ग्रो करोगे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया कि यहाँ जिससे मैं कुछ सीख रहा हूँ, जिसने कुछ किया है या नहीं किया है। ज्यादातर क्रिएटर सीधा सॉल्यूशन देने लगते हैं, ये करो वो करो, इससे ऑडियंस को लगता है ये बंदा लेक्चर दे रहा है। बट सौरभ अपने वीडियो में अपना स्ट्रगल के बारे में भी बताता है, इससे ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेट करती है और उसकी अथॉरिटी भी बढ़ती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो कि मैंने लास्ट में डिस्कवर की और शायद ये सबसे स्मार्ट मूव है। तो लेयर नंबर 4 है प्रूफ बिफोर क्ले। जब भी सौरभ अपनी वीडियो में बोलता है मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोगों ने ये कमेंट किया, तो वो सिर्फ ये बोलता है नहीं, फिर विजुअल लगा देता है, मतलब लोगों का कमेंट आता है, वो विजुअल लगाता है, ठीक है। और ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिएटर्स करते हैं और ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज ये करना स्टार्ट करो। मतलब कि आप बोल रहे हो कि मैं, अगर जैसे कि आपकी इंग्लिश है अर्निंग वाली, ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि मैंने इतना कमाया, अब अगर आप सिर्फ बोल दोगे तो ऑडियंस में प्रश्न नहीं होगा। आपने जो कमाया उसका स्क्रीनशॉट कुछ होगा या कुछ प्रूफ होगा, वो आप ऐड करो स्क्रीन पे विजुअल की तरह, ठीक है। तब जाके उसका ट्रस्ट बढ़ता है ऑडियंस का आपके ऊपर, और लोग आप पे यकीन करते हैं, वीडियो को पूरा भी देखते हैं। तो सौरभ भट्ट की ग्रोथ कोई लक नहीं थी, ये 4 लेयर्स को, थंबनेल्स, साइकोलॉजी, इंटरेस्ट मार्केट इंटरसेक्शन, पोस्ट स्क्रिप्टिंग एंड प्रूफ बिफोर क्लेम विजुअल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंटेंट के लिए अगर आप स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हो तो यू विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। मतलब कि स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने खुद अपनी बहुत ज्यादा स्किल्स सीखने के बाद इतनी ज्यादा मैंने कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाई है। अभी एक कॉपी और है ये, लेकिन मेरी नई कॉपी है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि 2026 के एंड तक की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मतलब फिर 2026 के एंड तक मुझे यही स्ट्रेटेजी अपनानी है यूट्यूब को, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यार ये स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं, मैंने स्किल तो सीख लिया बट ये स्ट्रेटेजी को तुमने बनाया कैसे। तो अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो, एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो में बना दूंगा, मुश्किल से 7 से 8 मिनट की, अगर तुम कमेंट करके कहते हो तो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक